हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के एसएससी एग्जाम फॉर यू में। वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 1/4/2021 का प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न करने वाली एक किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 52 है। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 51 तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो नहीं देखे हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के नाम से, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो है आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आंसर जो है टिक कर देता हूँ। पहला का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो रॉलेट एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो मांग आधारित जमा स्वीकार जो है करना एनबीएफसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा मांग आधारित जमा स्वीकार करना। 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 1935। अगला प्रश्न है, 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो रेयॉन जो है एक मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से प्रतिवर्ष डॉट डॉट की स्मृति में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष पोखरण सेकंड की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा पोखरण सेकंड। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल कंप्यूटर का जो नाम है वो है ENIAC। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा ENIAC। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार प्रचार के लिए तत्वोधनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए जो है तत्वबोधनी सभा की स्थापना जो है तत्वबोधनी जो है सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, 16 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया है? तो वो व्यक्ति हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा कौटिल्य। अगला प्रश्न है, 20 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात से संबंधित है? तो धुआंधार जल प्रपात से जो है नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा नर्मदा। 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां जो है संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की संख्या को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विनय और सूत पिटक। विनय और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो गौतम बुद्ध के जो है शिक्षाओं का संकलन है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो बोधिसत्व की जो है अवधारणा जो है वो संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा महायान बौद्ध धर्म। 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है,
30 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 के। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे बड़ा विस्तार देखा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 1 के सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड का जो है कौन सा गुण नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है ऑप्शन नंबर 1 है कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकार को जो है को प्रकीर्णित नहीं कर सकता। ये जो है कोलाइड का जो है एक गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 के करेक्ट आंसर होगा। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है और कोलाइड में जो है वायु बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते हैं। और अगला है बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये जो है ये 2, 3 और 4 जो है कोलाइड के गुण हैं। पहला जो है कोलाइड का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 के करेक्ट आंसर होगा। 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बायुकान ने इनमें से किसकी होलसेल ट्रेनिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया था? तो वो क्रिप्टो करेंसी के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सही उत्तर होगा क्रिप्टो करेंसी। 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 वन आरेख का प्रश्न है। प्रश्न को देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 37 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 38 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाला उपकरण को डॉट डॉट कहा जाता है। तो उस उपकरण को जो है कहा जाता है सोनार। ऑप्शन नंबर 1 के करेक्ट आंसर का सोनार। अगला प्रश्न है निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 के 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 के करेक्ट आंसर होगा 23.5। अगला प्रश्न है इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में जो है चुना गया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न है हरियाणा के जो है किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में जो है हरियाणा के जो है फतेहाबाद में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा फतेहाबाद। 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो है मृत जीवी पोषण। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा मृत जीवी पोषण। अगला प्रश्न है 46 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 47 का जो है यहाँ पर श्रेणी क्रम का जो है प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 47 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग में है? यहाँ पर उसके संक्षिप्त नाम और पूर्ण रूप का गलत कौन सा ऑप्शन है छांटना है। पहला है DBMS। DBMS का जो है फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला जो है सही दिया गया। अगला है URL का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर। तो ये जो है URL का फुल फॉर्म नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अगला है रैम का जो है फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तीसरा जो है सही दिया गया है। अगला है ऑप्शन फैक्स का जो है फुल फॉर्म होता है फेसिमाइल जो है फैक्स का फुल फॉर्म होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत दिया गया है। तो इसमें जो है गलत चुनना था, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 49 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 50 से प्रश्न को देख लीजिए। 50 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया? तो जो है कंडला बंदरगाह का जो है नाम दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा कंडला। अगला प्रश्न है
उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4, गेट का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। ये जो है सही मेल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। 55 का सही उत्तर होगा, 55 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो गेहूं जो है कि खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लंबावित करना है? तो वो जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लंबावित करना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? उसको जो है फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा फिशिंग। अगला प्रश्न, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए। तो है नमामि गंगे। नमामि गंगे जो है 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 60 60 का जो है 60 का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न को देख लीजिए। 60 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो है सुपोषण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 62, प्रश्न को देख लीजिए। 62 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 63 63 का जो है ऑप्शन दिया गया है। 63 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 66 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की अलग अलग शाखा के रूप में माइक्रोनॉमिक्स की नींव रखी थी? तो व्यक्ति हैं जॉन मेनार्ड कीनेस। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा जॉन मेनार्ड कीनेस। अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो ब्रह्मगिरी वेंकट गिरी जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 70 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मंजीरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 73 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न 74 का जो है प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न को देख लीजिए। 74 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बैंडीकूट निम्नलिखित में से किसे किसे संदर्भित करता है? तो बैंडीकूट जो है वो संदर्भित करता है एक जल निकास स्वच्छक रोबोट को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 76 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 77 का जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा युग्म जो है गलत है चुनना है? तो असम जो है बिहू का जो है त्यौहार होता है। गुजरात जो है गरबा जो है दांडिया नृत्य होता है। जो है तीसरा जो है उत्तराखंड का जो है तिपाली ये नहीं होता है। उत्तराखंड में जो है तिपाली और छत्तीसगढ़ का डगला जो है नृत्य होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 3 गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। तो वो व्यक्ति हैं चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर 1 है चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है 79 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण जो है वो किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा।
ऑप्शन नंबर ए के सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो राष्ट्रीय जो है किसान नीति का मंजूरी जो है वो 2007 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, 86 से 89 तक का जो है तालिका यानी कि मैथ का प्रश्न है। यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न को देख लीजिए। 86 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 89 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न 91। 91 का जो है यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए। 91 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 93 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 96। 96 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, 97। 97 का जो है प्रश्न यहाँ पर है, देख लीजिए। 97 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 99। 99 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 100। 100 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो मैंने इस वीडियो में जो है आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जो 1 अप्रैल 2021 का प्रथम पाली में पूछा गया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जो है कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।